Hi friends, welcome in my YouTube channel. I am Dr. Rajkumar Nagar. Today we are going to study the most common and prevalent disease which we call the ringworm या फंगल इन्फेक्शन कॉमनली और बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल ये और काफ़ी पेशेंट परेशान होता है। तो चलिए देखते हैं कि रिंगवर्म होता क्या है, किस वजह से होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या इसके टाइप हैं और कैसे डायग्नोस एंड डिफ्रेंशिएट किया जाता है और इसका होम्योपैथिक मैनेजमेंट। इसे हम सामान्य भाषा में रिंगवर्म और मेडिकली टीनिया या डर्मेटोफाइटोसिस कहते हैं हम, और जो कि रिंगवर्म इज एन कॉमन स्किन इन्फेक्शन दैट इज कॉज्ड बाय फंगस। इट्स कॉल्ड अ रिंगवर्म बिकॉज इट कैन कॉजेज अ सर्क्यूलर रेश। यहाँ पे एक सर्क्यूलर रेशेस बनते हैं शेप लाइक अ रिंग, सो वी कॉल्ड अ रिंगवर्म कॉमनली एंड दैट इज यूजुअली रेड एंड ईची पैचेस. Ringworm goes by many names and the medical terms are tinea and dermatophytosis, as you all know. Etiology, if we talk about the causative factor, so it's due to the fungus, and जो फंगस होती है वो ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरियम और एपिडर्मोफाइटॉन की वजह से होते हैं, जिसमें माइक्रोस्पोरियम कैनिस एंड ट्राइकोफाइटन वेरिकोसम मोस्ट कॉमन होता है. अगर हम इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो ये फैलता कैसे, ये समझना बहुत ज़रूरी है. ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैल सकता है. किसी व्यक्ति को अगर ये है तो ये दूसरे व्यक्ति को हो सकती है. Ringworm often spread by direct skin to skin contact with an infected person. If infected person comes in contact to the healthy one, there may be a chance to spread by healthy one. Animal to human. If animal having a ringworm or fungal infection, then it cause a or spread to the healthy one or those who are carrying the pet animals. You can contract ringworm by touching on animals with ringworm. Ringworm can spread while petting or growing dogs or cats. It's also fairly common in cows. Object to human. अगर किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति ने या पेशेंट ने किसी वस्तु जो चाहे वो टॉवेल्स हो, क्लॉथिंग हो, बेडिंग एंड लिनन से अगर कांटेक्ट में आया है और उसी का उपयोग कोई दूसरा व्यक्ति कर लेता है तो भी ये उस पर होने के चांसेस होते हैं. इट्स पॉसिबल टू रिंगवर्म टू स्प्रेड बाय कांटेक्ट विद ऑब्जेक्ट और सरफेस that an infected person or animals has recently touched or rubbed against, such as clothing, towels, bed and linens, combs and brushes. अगर इसका उपयोग किया हुआ इन्फेक्टेड वन ने और हेल्दी वन अगर इसका उपयोग करता है तो भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सॉइल टू ह्यूमन रेयर है बट ये हो सकता है कि ringworm can be spread to human by contact with infected soil. Infection would most likely occurs only from prolonged contact with highly infected soil. अब साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं रिंग शेप्ड लीजन्स होते हैं, ईचिंग होती है, रेडनेस होती है और क्लियर ऑन स्केली एरिया इनसाइड द रिंग्स, परहैप्स विद स्कैटरिंग ऑफ द बम्स whose color range from red or white skin to reddish, purplish, brown or grey. Slightly raised expanding rings, round flat patches of itchy skin, overlapping rings. टाइप की बात करें जो मोस्ट कॉमन है वो है टीनिया पैडीज, जिसे हम एथलीट फूड्स के बारे में जानते हैं, एथलीट फूड्स के नाम से. द सिम्टम्स ऑफ रिंगवर्म ऑन द फिट इंक्लूड्स रेड, स्वेलन, पीलिंग, इची स्किन बिटवीन द टोज. उंगलियों के बीच में यहाँ पे रेड, ईचिंग, पीलिंग स्किन हो जाती है और खुजली आती है. द सोल एंड heel of the foot may also be affected, especially between the pinky toes and the one next to it. तो जो टीनिया पैडीज है ये दोनों उंगलियों के बीच में होती है. टीनिया पैडीज एथलीट फूड्स के नाम से हम इसको जानते हैं, एथलीट फूड. ये स्कैल्प में भी हो सकती है जिसे हम टीनिया कैपेटिस के नाम से जानते हैं. रिंगवर्म ऑन द स्कैल्प यूजुअली लुक्स लाइक ईची, स्केली एंड रेड सर्कुलर बाल्ड स्पॉट. अब यहाँ पे देखिए ये इस तरह के फंगल इन्फेक्शन में पेशेंट को बाल्डनेस या एलोपेशिया होने लगता है. द बाल्ड स्पॉट्स कैन ग्रो ऑन साइज एंड मल्टीपल spots might develop if the infection is spread. Ringworm on the scalp is more common in children than it is in adults. Common in children. Tinea capitis. ये ग्रोइन में भी हो सकती है जिसे हम टीनिया क्रूरिस और जॉ कीच के नाम से भी जानते हैं. Ringworm on the groin looks like a scaly, itchy red spot, usually on the inner side of the skin folds of the thighs. और आप इस फोटो में देख सकते हैं कि किस तरीके से जॉ कीच या टीनिया क्रूरिस होता है. अगर हम अगले टाइप की बात करें तो बियर्ड पे हो सकता है जिसे हम टीनिया बारबेरी के नाम से जानते हैं, जिसमें कि अफेक्टेड एरिया पे आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ्स में किस तरीके से अफेक्टेड एरिया में रेड रिंगवर्म लाइक इरप्शंस हैं. सिम्टम्स ऑफ द रिंगवर्म ऑन द बियर्ड इंक्लूड्स स्केली, ईची, रेड स्पॉट्स ऑन द
cheeks, chin and upper neck. The spots might become crushed over or filled with the pus. Sometimes it may be pus and the affected hair might fall out. यहाँ पे भी fall out होते हैं affected area, जैसा कि हमने टीनिया कैपिटिस में देखा था. टीनिया इनकॉग्निटो, ये मॉडिफाइड बाय स्टेरॉइड थेरेपी. जब बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड यूज़ कर लिया जाता है तो इस तरह के इरप्शंस आने लगते हैं, जिससे हम टीनिया इनकॉग्निटो कहते हैं. डर्मेटोफाइटिक इन्फेक्शन ऑफ द स्किन मॉडिफाइड बाय स्टेरॉइड थेरेपी, जैसे कि टॉपिकल स्टेरॉइड दिए जाते हैं, उसको लगाने के बाद अगर इस तरह का कोई पेशेंट आपके पास आता है तो क्लूरिस ही होता है, बट यहाँ पे मॉडिफाइड बाय स्टेरॉइड थेरेपी, तो जिसे हम टीनिया इनकॉग्निटो कहते हैं. अगर टीनिया ऑफ द हैंड्स है, जिसे हम टीनिया मैनम कहते हैं अगर हाथ में है तो, और अगर नाखून का है तो हम इसे नेल अगर इन्वॉल्व है इस फंगल इन्फेक्शन पे तो टीनिया अंगुम या नेल पेट का. और आप देख सकते हैं फोटोग्राफ्स में किस तरीके से नेल यहाँ पे होने लगते हैं. अगर डायग्नोसिस की बात करें तो इंस्पेक्शन से ही हम क्लियरली डायग्नोस कर सकते हैं इसको, बट जो कुछ और जांचें, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन सफिशिएंट टू डायग्नोस टीनिया. बट अगर हम माइक्रोस्कोपी की बात करें तो यहाँ पे केवोइच स्टेन का यूज़ किया जाता है. केवोइच स्टेन में टीनिया बिकॉज इट इज़ इनएक्सपेंसिव एंड ईजी टू परफॉर्म. केवोइच टेस्ट ईजी होती है और इनएक्सपेंसिव इसलिए यूज़ की जाती है. एंड एज अ हाई सेंसिटिविटी स्क्रैपिंग फ्रॉम द लीजन्स आर प्लेस टू ड्रॉप अप केवोइच एंड एग्जामिन अंडर अ माइक्रोस्कोप फॉर द प्रेजेंस ऑफ फंगल हाई. यूवी रेज का भी उपयोग, वुड लैम्प का उपयोग हम यहाँ पे करते हैं और कल्चर भी करवाते हैं. The risk factor, ringworm is very common. Anyone get ringworm, but people who have weakened immune system may be especially at the risk for infection and may have problem fighting off ringworm infections. People who wear tight shoes and have excessive sweating, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है और जो टाइट कपड़े या टाइट जूते पहनते हैं, उन्हें इस तरह का इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं. पीपल हु हैव क्लोज कॉन्टैक्ट विद एनिमल्स में ऑल्सो भी, जैसा कि हम देख चुके रिस्क फैक्टर में, और किस तरीके से ट्रांसमिशन में, तो जिन जिन सोर्स से ट्रांसमिट होता है अगर हम उसे अवॉइड करेंगे और कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो हम उससे बच सकते हैं. लिव इन अ वार्म क्लाइमेट में आप रहेंगे, ज़्यादा पसीना आएगा. वियर टाइट और रेस्ट्रिक्टिव क्लॉथिंग, आपको जो टाइट क्लॉथिंग पहनते हैं या रिस्ट्रिक्टिव क्लॉथिंग जिसको हम कहते हैं, तो भी इसके रिस्क ज़्यादा होती हैं. अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे पहला काम है ये करना है कि एजुकेट करना है पीपल्स को, और खुद भी एजुकेट होना है कि क्या चीज़ें नहीं करना है, जैसे कि टाइट क्लॉथ नहीं पहनना है, वार्म क्लाइमेट में नहीं रहना है, पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखना है. कीप योर स्किन क्लीन एंड ड्राई, वेयर शूज़ दैट अलाउ एयर टू सर्कुलेट फ्रीली अराउंड योर फेट, जिससे कि टीनिया पैडिस से बचा जा सकता है. डोंट वॉक बेयरफुट इन एरियाज लाइक लॉकर रूम और पब्लिक शावर. क्लिप योर फिंगर नेल्स एंड टू नेल्स शॉर्ट एंड कीप देम क्लीन. फिंगर नेल्स को क्लीन रखना है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन है, अगर हम नहीं रखेंगे तो टीनिया अंगवम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. चेंज योर शॉक्स एंड अंडरवेयर एटलीस्ट वंस अ डे. डोंट शेयर क्लॉथिंग, टॉवल, शीट और अदर पर्सनल आइटम विद समवन who has ringworm. Wash your hands with soap and running water after playing with pets. If you are an athlete involved in close contact sport, shower immediately after your practice session और मैच. अगर आप किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो इमीडिएट जाके आप, जैसे ही आपका स्पोर्ट्स सेशन ओवर होता है, आप वॉश करें. एंड कीप ऑल योर स्पोर्ट्स गियर एंड यूनिफॉर्म क्लीन. डोंट शेयर स्पोर्ट्स गियर लाइक हेलमेट, ग्लव्स एक्सेट्रा विद अदर प्लेयर्स. सो फ्रेंड, ये था रिंगवॉर्म, फंगल इन्फेक्शन, डर्मेटोफाइटोसिस या टीनिया. ये आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं. एंड कीप वॉचिंग माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू वेरी मच.